पूछे। पर दान दे रहे हैं उस पैसे से उन्हीं लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। ये कोई गवर्नमेंट का तो था नहीं, ये तो बंद हो गया। गवर्नमेंट का पैसा तो चल नहीं रहा बंद था। क्यों हुआ? साहब कहते हैं जमीन जो है जमीन स्टेट लैंड की थी और ग्रांट मिलती थी कॉलेज को, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इस पर माइनॉरिटी कैप लग जाए? एनएमसी की टीम आई थी, आप उनसे करते। आपको लगता है कि मेंबर पार्लियामेंट हमें जवाब नहीं दे पा रहे? एनएमसी जो सरकारी मुलाजिम है वो हमसे बात करेंगे? तो हम किस चीज का सवाल करना? मुझे सवाल ये पूछना है कि ये रीओपन कब होगा, और अगर रीओपन होगा तो माइनॉरिटी कैप के साथ होगा, बंद होना समाधान नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जो आपका प्रश्न है ना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आप चाह रहे हैं कि इसे थोड़ा और गर्म करें, तो कोई मुझे परेशानी नहीं है। मैं चाहता हूँ आप जो है आप ये कह दें मेंबर पार्लियामेंट, सुन लीजिए ना। समाधान बंद करना था या हिंदुओं के लिए ओपन करना था? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कोई ना कोई अभी भी आगे रास्ता जो है वो निकलेगा। रीओपन होगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि उम्मीद है या एश्योरेंस है? नहीं, मुझे तो उम्मीद ही हो सकती है। आप एमपी है उस इलाके के, आप मेंबर पार्लियामेंट होते हैं। नहीं, लेकिन मैं एनएमसी तो नहीं हूँ ना। एनएमसी सेंटर के अधीन है। हाँ, सेंटर के अधीन है, तो आप सेंटर का हिस्सा हो। हम तो चाहेंगे किससे पूछे ये किससे सवाल पूछे? प्रधानमंत्री साहब से वो तो हमें इंटरव्यू में आएंगे नहीं। अमित शाह साहब से किससे सवाल पूछे? ये देखिए, कौन आंसर देगा? थोड़ा इंतजार करिए। कितना इंतजार? थोड़ा इंतजार करिए। मेरे साथ माननीय सांसद जुगल किशोर जी हैं। बड़ी मुश्किल से इनसे मुलाकात होती है, दिल्ली में रहते हैं। युगल जी, आप ही के एरिया का मसला जो सामने आया था माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के लेकर, वो बंद हो गया, उसका भविष्य क्या है ये आपसे जानना चाहते हैं लोग, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, जिन्होंने मान्यता दी थी उन्होंने ही मान्यता रद्द की है। अब ये एनएमसी पर निर्भर करता है और जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं उन पर निर्भर करता है कि वो मापदंडों पर खरा उतरते हैं। और एनएमसी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, अगर वो उन से संतुष्ट होती है तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई वो निर्णय लेगी। लेकिन निर्णय तो एनएमसी ने लेना है। आपको लगता है कि जो कॉलेज बंद होगा वो जम्मू कश्मीर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है या खुशी का पल है ये? नहीं, अभी तो कोई ऐसी चर्चा ही नहीं हुई, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इंतजार करिए, देखते हैं क्या डिसीजन होता है। जब कोई डिसीजन हो जाएगा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू में जो बात उठी थी 42 साथ और 42 मुस्लिम 7 हिंदू और 1 सिख युवक वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हो? ये तो एनएमसी की बात होगी, उस प्रोटेस्ट को किस तरह से जुगल किशोर जी देखते हैं? नहीं, वो प्रोटेस्ट हो गया, उसमें मुझे लगता है कि उनकी तो कामयाबी ही हो गई कि वो चाहते थे कि भाई जहाँ पर जो उनको लगता था और सबको भी लगता था, माँ वैष्णो देवी जी की आस्था से जुड़े हुए लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। और विशेष तौर पर चढ़ावा हो या दान हो, वो तो माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ही था और उस चढ़ावे से और दान से ही ये कॉलेज जो है वो चलने वाला था और चल रहा था। साहब कहते हैं जमीन जो है जमीन स्टेट लैंड की थी और ग्रांट मिलती थी कॉलेज को, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इस पर माइनॉरिटी कैप लग जाए? मैं छोड़ना पड़ेगा फिर? नहीं, मैं इतने गंभीरता से इसको नहीं लेने वाला। मुझे तो इतना ही लगता है कि जो लोग एजुटेशन कर रहे थे, जो वो कह रहे थे, कहीं ना कहीं वो सही थे। आप उस एजुटेशन का हिस्सा नहीं थे? हम भी उनके साथ सहमत थे। आप 42 साथ 1 से सहमत थे या एनएमसी से सहमत हैं? नहीं, हम चाहते थे वही जो लोग माँ वैष्णो देवी जी की आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वो चढ़ावा चढ़ाया है, जो वो उन्हीं को शिक्षा का हक होना वहाँ चाहिए। पर दान दे रहे हैं उस पैसे से उन्हीं लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। ये कोई गवर्नमेंट का तो था नहीं, ये तो बंद हो गया। गवर्नमेंट का पैसा तो चल नहीं रहा था। क्यों हुआ फिर? वो तो एक संस्था है, श्राइन बोर्ड है, माँ वैष्णो देवी के चढ़ावे के कारण वो चल रहा था। इसलिए लोग चाहते थे कि जो लोग इससे आस्था रखते हैं, जो चढ़ाते हैं और जो दान देते हैं, समाधान बंद करना था या हिंदुओं के लिए ओपन करना था? नहीं, मैं ये कहता हूं कि कोई ना कोई अभी भी आगे रास्ता जो है वो निकलेगा। रीओपन होगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि उम्मीद है या एश्योरेंस है?
नहीं नहीं, मुझे तो उम्मीद ही हो सकती है। आप मैं तो एमपी है उस आशा इलाके ही के, रख सकता आप हूं। मेंबर पार्लियामेंट हो नहीं, सर। लेकिन मैं एनएमसी तो नहीं हूँ ना। एमसी सेंटर के अधीन है, हाँ, सेंटर के अधीन है, तो आप सेंटर का हिस्सा हो। हम तो चाहेंगे किससे कि- पूछे ये किससे सवाल पूछें? प्रधानमंत्री साहब से वो तो हमें इंटरव्यू में आएंगे नहीं। अमित शाह साहब से किससे सवाल पूछेंगे? देखिए, कौन आंसर देगा? थोड़ा इंतजार करिए, कितना इंतजार? थोड़ा इंतजार करिए। एनएमसी जो है वो कोई ना कोई आपकी अच्छा मुस्कुराहट फैसला कह रही है कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। मापदंड जब पूरे हो जाएंगे, उसी के बाद मुझे लगता है कि वो मापदंड क्या है? वो तो एनएमसी बताएगी ना। मुझे थोड़ा मालूम है कि वहां पर क्या चाहिए था, कितनी वो जगह चाहिए थी, कितनी वो लैब चाहिए थी, कितने वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए था, किससे सवाल करें? या क्या क्या उनके सवाल किससे करें? मैं मेंबर पार्लियामेंट से नहीं, बात कर रहा हूं। एनएमसी की टीम आई थी, आप उनको उनसे करते। आपको लगता है कि मेंबर पार्लियामेंट हमें जवाब नहीं दे पा रहे? एनएमसी जो सरकारी मुलाजिम है वो हमसे बात करेंगे? तो हम वो तो NMC अथॉरिटी नहीं है। हम एनएमसी से बात करके आपसे उस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे उनसे आप? अभी तो एनएमसी नई आई है, वो यहाँ पर देखकर चली गई है, उसने अपना निर्णय ले लिया है। अब उन्होंने, आप ऐसे करें ना, जो जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है कॉलेज की, तो उससे भी तो चर्चा कर सकते हैं। वो खुद बेरोजगार हो गए, उनसे क्या बात करूं? वो खुद बेरोजगार हो गए। नहीं, वो काम पर लगे होंगे, काम कर रहे जवाब होंगे। कोई नहीं है साहब। किससे सवाल करूं? मुझे बता दो, मैं उसी से नहीं, पूछूंगा। किस चीज का सवाल करना मुझे आपने? सवाल ये पूछना है कि ये रीओपन कब होगा, और अगर रीओपन होगा तो माइनॉरिटी कैप के साथ होगा। बंद होना समाधान नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जो आपका प्रश्न है ना, हाँ। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आप चाह रहे हैं कि इसे थोड़ा और गर्म करें, तो कोई मुझे परेशानी नहीं है। मैं चाहता हूं आप जो है, मेरी आप बात ये सुन कह लीजिए दें, ना। मेंबर अब मेरी पार्लियामेंट- बात सुन लीजिए ना। मैं मेंबर पार्लियामेंट के नाते कह रहा हूँ, ये मापदंड जो है वो एनएमसी तय करती है। ये एनएमसी ने देखना है, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि उन्होंने मापदंड पूरे किए या ना किए। उनको करने चाहिए, लेकिन ये देखना एनएमसी का काम है। जब वो कोई निर्णय लेगी, आपको भी बता देंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके आप तक पहुंचाएंगे। मेंबर पार्लियामेंट आंसरेबल होते हैं। हाँ, होते हैं। हम इसकी जवाबदेही देंगे, ऐसी क्या बात है, समय आने पर करेंगे। थैंक यू। पता नहीं मैं किससे सवाल पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मुझे कभी एलजी साहब से मौका मिला बात करने का, मैं जरूर उनसे सवाल पूछूंगा। और मैं यकीन से कह सकता हूं जवाब उनके पास भी नहीं होगा, क्योंकि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर सिर्फ सियासत हुई है और नुकसान हुआ है जम्मू के लोगों का। एक मेडिकल कॉलेज हाथ से निकल गया और जवाब किसी के पास नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।